हे तो व्हाट इज अप गाइस, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो गाइस मैं आज फुल कंपैरिजन करने जा रहा हूँ PS5 का और साथ ही साथ PS5 डिजिटल और Xbox One X। तो गाइस मैं इसमें PS4 Pro को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि गाइस आपको पता है Xbox One X PS4 Pro से बेटर है। हाँ वो बहुत अच्छा है, तो इसीलिए मैं इसमें रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ PS4 Pro को। तो इसीलिए आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं PS5 का और PS5 डिजिटल का और साथ ही साथ Xbox One X। तो गाइस जब मैं आपको ये सारे कंपैरिजन्स बताऊंगा तो आप PS5 को खरीदने के लिए बहुत सोचोगे, क्योंकि गाइस मैं आपको इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दूंगा तो आप PS5 को खरीदने के लिए थोड़ा सोचने में पड़ जाएंगे। तो गाइस लास्ट में मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको कौन सा कंसोल खरीदना चाहिए और कौन सा नहीं। तो गाइस अगर से आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में आप बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले देखने को मिले। तो गाइस सब में पहले हम PS5 के डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद हम Xbox One X के डिजाइन के बारे में। तो गाइस PS5 की डिजाइन जब आप देखोगे तो पहली बात आप शॉक हो जाओगे, क्योंकि गाइस वो एकदम यूनिक सा डिजाइन बना है व्हाइट कलर में। तो गाइस आपको पता है कि व्हाइट कलर डोमिनेट करता है अगर से हम व्हाइट और ब्लैक की कॉम्बिनेशन करेंगे तो गाइस उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी की बिल्डिंग है। तो गाइस बहुत अच्छा सा डिजाइन है, तब आप उसको देखोगे तो बहुत शॉक हो जाओगे। और मेरी तो फर्स्ट इंप्रेशन वाव है, क्योंकि गाइस बहुत अच्छा सा डिजाइन बना है सोनी वालों ने। तो गाइस प्लेस्टेशन 5 का डिजाइन बहुत अच्छा है, बहुत ओपी सा लगता है। और गाइस साथ ही में अगर से हम PS5 डिजिटल की बात करें तो वो भी सेम सिमिलर है गाइस, क्योंकि गाइस वो उसकी कॉपी है तो वो सिमिलर डिजाइन है, तो दो भी डिजाइन बहुत अच्छे हैं। पर गाइस कुछ लोग कह रहे हैं कि PS5 का थोड़ा जो मॉडल है वो बहुत बड़ा है, तो वो अपने कंप्यूटर यानी जो भी टेबल होता है उस पर रखने के लिए जगह नहीं है, नेक्स्ट लेवल का लुक देगा। तो गाइस अगर से आप उसकी साइज के बारे में सोच रहे हो तो मत सोचिए, सिर्फ थोड़ा सा बड़ा है पर उसका डिजाइन तो ओपी है। तो गाइस अगर से हम Xbox One X की डिजाइन की बात करें तो गाइस उस कंसोल का डिजाइन भी बहुत अच्छा है, पर हम PS5 से उससे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि गाइस PS5 का तो डिजाइन बहुत नेक्स्ट लेवल तक है। तो गाइस Xbox One X का भी अच्छा है, पर PS5 का थोड़ा बहुत अच्छा है। तो Xbox One X का तो आप देखोगे तो वो फ्लैट होगा, यानी हमें देखने को मिल रहा है PS5 एकदम हॉरिजॉन्टल में, पर गाइस आपको Xbox One X फ्लैट में देखने को मिलता है, ये तो आपको पता ही है। तो गाइस अगर से हम डिजाइन की बात करें तो गाइस PS5 आगे और Xbox One X पीछे। तो गाइस जब भी कोई कंसोल खरीदता है तो सब में पहले वो रेजोल्यूशन देखता है। तो गाइस अब हम देख लेते हैं PS5 का रेजोल्यूशन क्या है। तो गाइस आपको PS5 की रेजोल्यूशन देखने को मिल रहा है 4K तक। हाँ गाइस 4K तक बहुत अच्छा है गाइस। और साथ ही में आपको 60 FPS से लेकर 120 FPS तक देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। तो गाइस अगर से हम PS5 डिजिटल की बात करें तो गाइस PS5 में भी आपको सिमिलर देखने को मिल रहा है, कोई डिफरेंस नहीं, आपको वो भी सेम देखने को मिल रहा है और PS5 भी सेम देखने को मिल रहा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो गाइस अगर से हम Xbox One X के बारे में बात करें तो गाइस Xbox One X में भी आपको 4K तक रेजोल्यूशन देखने को मिल रहा है, पर गाइस एक कमी है, उसमें आपको सिर्फ 60 FPS तक ही देखने को मिल रहा है। तो गाइस इसमें भी हमारे स्क्रीन रेजोल्यूशन में भी PS5 थोड़ा आगे जा चुका है, क्योंकि गाइस PS5 में आपको 60 FPS टू 120 FPS देखने को मिल रहा है, पर गाइस Xbox One X में आपको सिर्फ 60 FPS तक ही देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा पीछे हो चुका है PS5 से। तो गाइस जैसा कि आपको पता ही है कि PS5 में हमें 4K अल्ट्रा HD ब्लू-रे का डिस्क ड्राइव देखने को मिल रहा है, पर गाइस PS5 डिजिटल में आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि गाइस आपको पता है कि वो डिजिटल है तो इसमें आपको डिस्क ड्राइव देखने को नहीं मिल रहा। और गाइस अगर से हम Xbox One X की बात करें तो गाइस Xbox One X भी आपको देखने को मिल जा रहा है 4K अल्ट्रा HD ब्लू-रे के साथ। तो गाइस इसमें भी है डिस्क ड्राइव, वो भी सेम, और इसमें भी है। तो गाइस दो भी सिमिलर है, तो इसमें कोई आगे नहीं है, क्योंकि दोनों में हमें सेम रेजोल्यूशन के साथ डिस्क ड्राइव देखने को मिल रहा है, पर PS5 डिजिटल में नहीं। तो गाइस अगर से हम PS5 के CPU के बारे में बात करा जाए तो गाइस PS5 के CPU में आपको देखने को मिल रहा है 8 कोर AMD Ryzen 2 का, और गाइस विद 3.5 GHz के साथ। और गाइस अगर से हम PS5 डिजिटल की बात करा जाए तो इसमें आपको सिमिलर बिल्कुल PS5 में जो था वो भी आपको PS5 डिजिटल में देखने को मिल रहा है। और गाइस अगर से हम
Xbox One X की बात करा जाए तो गाइस Xbox One X में आपको मिल रहा है 8 कोर्स विद 2.3 गीगाहर्ट्ज के साथ। तो गाइस आपको पता ही है कि हमें PS5 में आपको 3.5 गीगाहर्ट्ज का मिल रहा है। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि PS5 में आपको 3.5 गीगाहर्ट्ज के साथ मिल रहा है और गाइस आपको Xbox One X में 2.3 गीगाहर्ट्ज। तो गाइस इसमें Xbox One X थोड़ा पीछे और PS5 थोड़ा आगे, क्योंकि आपको PS5 में 3 गीगाहर्ट्ज के साथ देखने को मिल रहा है और Xbox One X में आपको 2.3 गीगाहर्ट्ज के साथ। तो इसमें थोड़ा Xbox One X पीछे चला गया है। तो गाइस अगर से हम PS5 डिजिटल की बात करा जाए तो बिल्कुल आपको सिमिलर देखने को मिल जा रहा है PS5 की तरह। तो गाइस अगर से हम PS5 की GPU के बारे में बात करा जाए तो गाइस आपको इसमें GPU देखने को मिल जा रहा है AMD Rdina 2 और GPU 36CUS और गाइस ये 2.23 गीगाहर्ट्ज के साथ है और गाइस आपको PS5 डिजिटल में भी बिल्कुल सेम देखने को मिल जा रहा है। तो गाइस अगर से हम Xbox One X के बारे में बात किया जाए तो गाइस आपको Xbox One X में GPU देखने को मिल जा रहा है, वो भी 1.172 गीगाहर्ट्ज के साथ और गाइस 40 CUS के साथ। तो गाइस अगर से हम PS5 के GPU के बैंडविड्थ के बारे में बात किया जाए तो गाइस PS5 की GPU की बैंडविड्थ है गाइस 448 GB पर सेकेंड। तो गाइस 448 GB पर सेकेंड तो ये बहुत ज़्यादा है। और गाइस अगर से हम Xbox One X के बारे में बात किया जाए तो गाइस आपको Xbox One X में देखने को मिल जा रहा है 326 GB पर सेकेंड। तो गाइस इसमें थोड़ा स्लाइटली कम है और PS5 में ज़्यादा है। और गाइस PS5 डिजिटल की बात किया जाए तो आपको सिमिलर टू PS5 की तरह देखने को मिल जा रहा है। तो गाइस इससे भी यानी वो Xbox One X से PS5 थोड़ा ज़्यादा। तो गाइस PS5 और PS5 डिजिटल के GPU पावर के बारे में बात किया जाए तो गाइस आपको इसमें मिल रहा है 10.28 टेराफ्लॉप्स। और गाइस अगर से हम Xbox One X की बात किया जाए तो गाइस उसमें आपको देखने को मिल रहा है 6.0 टेराफ्लॉप्स। तो गाइस इसमें भी PS5 और PS5 डिजिटल आगे है और Xbox One X थोड़ा पीछे है। तो गाइस अगर से हम PS5 मेमोरी की बैंडविड्थ के बारे में बात किया जाए तो गाइस PS5 और PS5 डिजिटल में आपको 448 GB पर सेकेंड देखने को मिल रहा है। और गाइस अगर से हम Xbox One X के बारे में बात किया जाए तो गाइस उसमें आपको देखने को मिल रहा है 326 GB पर सेकेंड। तो गाइस इसमें भी PS5 थोड़ा आगे और गाइस Xbox One X थोड़ा पीछे है। तो गाइस अगर से हम PS5 और PS5 डिजिटल की रैम के बारे में बात किया जाए तो गाइस उसमें आपको 16 GB का रैम देखने को मिल रहा है, वो भी GDDR6 का। और गाइस अगर से हम Xbox One X के बारे में बात किया जाए तो गाइस उसमें आपको सिर्फ 8 GB रैम देखने को मिल रहा है, वो भी GDDR5 का। तो गाइस इसमें भी वह Xbox One X थोड़ा स्लाइटली पीछे हो चुका है और हमेशा की तरह PS5 और PS5 डिजिटल आगे की तरह। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं स्टोरेज की PS5 और PS5 डिजिटल की। तो गाइस PS5 और PS5 डिजिटल में आपको स्टोरेज देखने को मिल जा रहा है 825 GB की SSD। हाँ गाइस SSD कह रहा हूँ, हार्ड डिस्क नहीं। तो गाइस आपको इसमें SSD देखने को मिल जा रहा है 825 GB। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि आपको Xbox One X में 1 TB देखने को मिल जा रही है हार्ड डिस्क, तो उसमें थोड़ा स्टोरेज ज़्यादा है और PS5 में थोड़ा कम है। तो गाइस आप ये मत सोचिए, क्योंकि गाइस SSD आपको पता है कि गेम्स को ज़्यादा फास्ट रन करता है। आपको पता है तभी भी हम गेम को ऑन करते हैं तो वो प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता है, वो भी हार्ड डिस्क में। पर आपको SSD में थोड़ा फास्ट देखने को मिल जाता है, बेटर देन हार्ड डिस्क में। तो गाइस आप अगर से स्टोरेज के बारे में बात किया जाए तो आप पहले PS5 को प्रेफरेंस दिए, उसके बाद में Xbox One X की, क्योंकि गाइस आपको उसमें SSD देखने को मिल रहा है पर आपको Xbox One X में आपको SSD देखने को नहीं मिल रहा, सिर्फ आपको उसमें हार्ड डिस्क देखने को मिल रहा है। और गाइस हम PS5 और PS5 डिजिटल में एक्सटर्नल स्टोरेज भी रख सकते हैं। तो गाइस उसमें आपको एक स्लॉट देखने को मिल जा रहा है SSD के लिए, और गाइस वो SSD स्लॉट हार्ड डिस्क को भी सपोर्ट करता है। तो गाइस अगर से हम वेट की बात किया जाए PS5 और PS5 डिजिटल और साथ ही साथ Xbox One X, तो गाइस आपको सब में पहले PS5 में आपको 4.5 kg का वेट देखने को मिल जा रहा है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है।
और गाइस आपको PS5 डिजिटल में इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि गाइस इसमें थोड़ा वेट कम है। तो इसमें आपको वेट देखने को मिल जा रहा है 3.9 kgs का। और गाइस अगर से हम Xbox One X की बात किया जाए तो इसमें भी आपको थोड़ा सा आपको PS5 डिजिटल की तरह देखने को मिल रहा है, क्योंकि गाइस आपको इसमें 3.81 kgs है। और गाइस अगर से हम PS5 डिजिटल की बात किया जाए 3.9 kg। तो गाइस आपको Xbox One X और साथ ही साथ PS5 डिजिटल दोनों का वेट सिमिलर है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है पर पूरा का पूरा सिमिलर वेट है। तो चलिए गाइस अब हम मेन पॉइंट पर आ जाते हैं कि हमें इसकी प्राइस पॉइंट क्या देखने को मिल जा रही है। तो गाइस आपको PS5 में आपको यहाँ पर प्राइस देखने को मिल जा रहा है 49,990 रुपीज। तो गाइस आपको अराउंड 50,000 का प्राइस रेट देखने को मिल जा रहा है यहाँ पर PS5 का। और गाइस अगर से हम इसके डिजिटल एडिशन के बारे में बात किया जाए तो आपको यहाँ पर 39,990 रुपीज, तो ये भी अराउंड 40,000 हो गया। तो गाइस आपको इसमें 10,000 का डिफरेंस देखने को मिल जा रहा है। और गाइस अगर से हम Xbox One X के बारे में बात किया जाए तो गाइस Xbox One X आपको देखने को मिल जा रहा है सिर्फ 44,990 रुपीज, सिर्फ नहीं ज़्यादा है, क्योंकि गाइस आपको पता ही है कि PS5 और ये Xbox One X में सिर्फ 6,000 का डिफरेंस है। और गाइस आपको PS5 में बहुत सारे अच्छे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं और इसमें 6,000 का डिफरेंस लगा लिए तो गाइस आपको PS5 ही चूज करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस आपको बहुत सारे अच्छे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं PS5 में और इसमें नहीं, तो सिर्फ 6,000 का डिफरेंस है। तो गाइस हम अब इस वीडियो के मेन पॉइंट पर आ जाते हैं, क्योंकि गाइस आपको पता ही है कि आप अब पूरी तरह कंफ्यूज हो चुके होंगे कि हमें कौन सा कंसोल खरीदना चाहिए। तो गाइस आप अब कंफ्यूजन में हो कि कौन सा कंसोल खरीदना चाहिए। तो गाइस अब मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा कौन सा कंसोल आपको खरीदना चाहिए। तो गाइस आप Xbox One X को मत खरीदिए, क्योंकि आपको वहां पर 44,000 का रेट देखने को मिल रहा है। सिर्फ 6,000 एक्स्ट्रा लगाएंगे तो आपको वहां पर PS5 देखने को मिल रहा है। और गाइस आपको PS5 डिजिटल एडिशन जो कि Xbox One X से बहुत बेहतर है, वो आपको Xbox One X से भी बहुत कम रेट में देखने को मिल रहा है। तो गाइस अगर से हम PS5 की बात किया जाए तो आपको वहां पर फिजिकल गेम्स देखने को मिल रही है। तो गाइस आपको पता ही है कि कोई भी गेम हो वो ज़्यादा रेट होता है, पर नॉर्मल गेम्स की बात किया जाए मिड रेंज तो आपको 4,000-5,000 में मिल ही जाते हैं। तो गाइस जब आप उस गेम्स को खरीद लेते हो तो गाइस आप खेले तो अराउंड 1-2 मंथ्स खेले, तो उसके बाद आप बोर हो जाते हो और आप दूसरी गेम की ओर बढ़ जाते हो। तो गाइस अगर से आप वो गेम को खेलकर बोर हो जाते हो तो उसके बाद आप उसको अपने दोस्तों को बेचते हो 2,000 में, यानी आप जब उसको 4,000 में खरीदते हो तो आपको 2,000 में आप दूसरों को दे दोगे। तो गाइस इससे आपके पैसे भी बच जाएंगे। तो गाइस अगर से हम PS5 डिजिटल एडिशन के बारे में बात किया जाए तो गाइस PS5 डिजिटल एडिशन में आपको वहां पर फिजिकल गेम्स देखने को नहीं मिलती है, आपको ऑनलाइन बाई करना होगा। तो गाइस आप ऑनलाइन आपके गेम को तो नहीं बेच सकते, तो गाइस इससे आपका थोड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि गाइस आप 10,000 देख रहे हो तो आप PS5 ही खरीदिए, क्योंकि गाइस जब आप 10 गेम्स खरीद ले तो आपको 2,000 बचकर आपके वो जितने भी 10,000 आपने एक्स्ट्रा लगाए थे PS5 के लिए, तो गाइस वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर से आपके पास वो 10,000 नहीं है तो आप PS5 डिजिटल एडिशन की ओर चाहिए। तो गाइस अगर से आप 10,000 लगा सकते हो तो आप पहले PS5 खरीद दीजिए, अगर से आपके पास नहीं है तो आप PS5 डिजिटल एडिशन खरीद सकते हैं। तो गाइस अगर से आपकी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में से बेल आइकन को दबाइए। तो आज की ये वाली वीडियो बस इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, गुड बाय।